नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सर्कल 2.0 में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के मैथमेटिक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, दो प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में कंफर्म है कि आएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और अपने कॉपी में इसका सॉल्यूशन को नोट कर लीजिएगा। अगर आप पहले से इसको बनाए हैं तो एक बार दो बार उसको रिवाइज करिए, आपके लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है इसका कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 cm³ है। दो घन है और प्रत्येक का आयतन मतलब इसका भी आयतन 64 cm³, इसका भी आयतन 64 cm³। इसके संलग्न फलकों को मिलाकर यानी इनके सतह को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। तो ठोस बनता है तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी आप दो घन, तीन घन, चार घन, कितना हो घन जब जोड़िएगा ना तो बनता है घनाभ बनता है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो घनाभ का फॉर्मूला पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है? 2 इंटू LB BH LH ऐसे होता है ना। यानी घनाभ बनेगा तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पता होनी चाहिए। तो भाई अगर हमको घन की भुजा पता होगा तभी तो घन को जोड़ेंगे तो घनाभ बनेगा। तो लंबाई आपका दुगुना हो जाएगा, चौड़ाई वही रहेगा, ऊंचाई वही रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहां पर हम लोग को आयतन दिया है तो आयतन से भुजा पता करेंगे। आयतन से क्या पता करेंगे? भुजा पता करेंगे। तो यहां पर जब दो घन को आप जोड़िएगा तो आपका आकृति इस प्रकार बनेगा, घनाभ बनेगा। और इस प्रकार आप लोग पहले इस फिगर को देख लीजिए। फिगर बेहद जरूरी होता है मैथमेटिक्स और साइंस के लिए। तो यहां देखिएगा तो ए आपका एक घन है और इसको हम लोग जोड़ रहे हैं। चलिए, तो ए आपका दोनों घन को जोड़ने पर इस प्रकार का आकृति बनेगा। तो मान ली इसका भुजा ए है, ए भी 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 ए है। तो देखिए जब दोनों जुटेगा तो इसमें और इसमें कोई चेंजिंग लग रहा है? नहीं। यानी आपका ए ही रहेगा, सेम रहेगा। ऊंचाई देखिए ना, सेम है कि नहीं है? यानी ए भी सेम रहेगा, लेकिन ए कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। यानी जब घनाभ बनेगा तो 2a को हम लोग क्या बोलेंगे? लंबाई। क्या बोलेंगे? लंबाई, L बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? B बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? H बोलते हैं। तो देखिएगा, इसको L बोलेंगे, इसको B बोलेंगे, इसको H। यानी L, देखिए L का मान आपका दुगुना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि अगर 3 है तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 4 है तो कितना होगा? 8। यानी इसका भुजा A, इसका A, तो ये हो गया 2a। अगर ये 5 है, ये भी 5, तो ये कितना हो जाएगा? 10। लंबाई 10, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई नहीं बदलेगा। चलिए बना के देखते हैं। तो लिखेंगे चूंकि घन का आयतन, भुजा पता पहले करेंगे। घन का आयतन हमको दे रखा है कितना? 64 cm³। तो घन का आयतन का फॉर्मूला था आयतन के बराबर करेंगे, यानी फॉर्मूला की इक्वल करेंगे। तो यहां पर देखिएगा तो क्यूब हटेगा तो क्या चढ़ेगा? क्यूब रूट चढ़ेगा। क्या चढ़ेगा? क्यूब रूट। और 64 को आप क्या लिख सकते हैं भाई? तो 64 को 4 गुने 4 गुने 4। क्यों? क्योंकि घनमूल में 3 गो का जोड़ा लगता है। यानी ए का मान आया 4 सेंटीमीटर। तो यहां पर जब 4a है तो यहां पर एक जगह पर कितना लिखेंगे? अब 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 4 सेंटीमीटर। यहां भी कितना? 4। यहां भी कितना? 4। और यहां भी कितना? 4। तो लंबाई देखिए 4 और 4, लंबाई कितना हो गया आपका? L का मान हो गया 8। चौड़ाई देखिए वही रहेगा, चौड़ाई 4 रहेगा, ऊंचाई कितना रहेगा? 4 रहेगा। सब में सेंटीमीटर यूनिट है, सेंटीमीटर देंगे, समझिए। यानी तो लिखेंगे कि चूंकि दो घनों को जोड़ने पर बने घनाभ की लंबाई, दो घनों को जोड़ने पर बने घनाभ की लंबाई। तो देखिए 4 सेंटीमीटर पहले घनाभ का और 4 सेंटीमीटर दूसरे घनाभ का, तो कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। लेकिन चौड़ाई में कोई चेंजिंग नहीं होगा। चौड़ाई में कितना हो घन जोड़ लीजिए, लंबाई बढ़ेगा, चौड़ाई ऊंचाई में कोई चेंजिंग नहीं होगा।
यानी चौड़ाई और ऊंचाई आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो लंबाई कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो गया 4, देखिए ना ये 4, ये भी 4, तो ये 4 ना रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं है फिगर में, सिर्फ लंबाई में चेंजिंग है। तो हमको चाहिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कुल पृष्ठीय, वक्र नहीं बोला है। तो क्या फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB BH और LH। तो देखिए 2 इंटू L का मान क्या है 8 है, तो 8 गुने 4 प्लस B का मान B गुना H, तो 4 गुना 4 प्लस L का मान 8 गुने 4, देखिएगा तो 2 गुना 8 चौका 32, 4 चौका 16 प्लस 8 चौका 32, जोड़िए इसको, जोड़ने पे कितना आएगा तो 2 गुना, तो देखिए 32 32 64, 64 आज 6 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 70 70 80, तो 80 आया, यानी 8 दूनी 16, 160 cm क्यूब। आपसे अगर वक्र पृष्ठीय पूछता तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लगा के वैल्यू रख देते, आयतन पूछता आयतन का फॉर्मूला लगा के वैल्यू रख देते, आंसर आता। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और 1 से 2 बार इसको प्रयास कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसके दूसरे प्रश्न। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह 5 नंबर या 2 नंबर में पूछते हैं, ज्यादातर 5 नंबर में पूछे जाते हैं। कहता है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या कितना है 3.5 सेंटीमीटर, एक शंकु के आकार का है। आकार कैसा है, शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले, सेम त्रिज्या है वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। देखिए एक अर्धगोला है, समझिएगा ध्यान से, एक आपका अर्धगोला है, यहां पर समझिए, एक आपका ऐसे अर्धगोला है और इसी अर्धगोला के ऊपर सेम आकार के, सेम त्रिज्या के ऐसे ही एक क्या है शंकु है, यानी लट्टू देखते हैं ना लट्टू, वो शंकु इसी प्रकार का होता है, इसी खिलौना के। तो दोनों की त्रिज्या क्या है, सेम है, यानी इसका भी त्रिज्या 3.5 है और इसका भी त्रिज्या कितना है 3.5, यानी दोनों की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। तो देखिए यही आपका ऊंचाई भी होता है अर्धगोला का, ये भी 3.5 होगा, समझिएगा ध्यान से। तो यहां पर शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, अब यहां पर बात कर रहा है, तो हो गया शंकु की ऊंचाई। तो कहता है इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई, संपूर्ण ऊंचाई मतलब यहां से यहां तक, तो देखिए संपूर्ण ऊंचाई कितना है 15 थोड़ा हटा के लिखते हैं, चीजें और बतानी है बढ़िया से। संपूर्ण ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर, पूरे खिलौने की ऊंचाई। तो हमको अर्धगोला की ऊंचाई नहीं ना चाहिए, अर्धगोला में कोई ऊंचाई नहीं होता है। तो फ्रेंड्स यहां पर करेंगे क्या, इतना भाग आपका क्या है, इतना भाग 3.5 है जो कट जाएगा, हमको सिर्फ शंकु की ऊंचाई चाहिए, तो इतना इसमें से काट के निकालेंगे, कितना निकालेंगे 3.5, तो सिर्फ शंकु की ऊंचाई मतलब यहां से यहां तक की ऊंचाई, मात्र यहीं तक। तो करेंगे क्या 15.5 में से 3.5 जाएगा तो बच जाएगा 12, यानी शंकु की ऊंचाई हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। कैसे हुआ, तो टोटल ऊंचाई में से अर्धगोले की त्रिज्या को काट दिए। अब देखिए यहां पर हम लोग को निकालना है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब हम लोग यहां पर देखते हैं कि फिगर में हमको क्या क्या दिया है, उन चीजों को यहां लिखे पहले तो देखेंगे। तो शंकु की भी त्रिज्या कितना है 3.5 और अर्धगोला की भी त्रिज्या 3.5। तब यहां पर लिखेंगे कि चूंकि शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या, शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या यानी r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। यहां पर खिलौने की पूरी ऊंचाई है संपूर्ण, मतलब इसमें शंकु की भी ऊंचाई, मतलब शंकु से लेकर के अर्धगोला तक की ऊंचाई है। तो हमको अर्धगोला में ऊंचाई से मतलब थोड़े है, हमको सिर्फ शंकु की ऊंचाई चाहिए, यानी यहां तक की ऊंचाई। तो करेंगे क्या, आपका जो 3.5 त्रिज्या है ना, इसी को घटा लेंगे तो हमको शंकु की, सिर्फ शंकु की ऊंचाई पता चलेगा। तो लिखेंगे या शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई के लिए करना क्या होगा, तो आपके टोटल ऊंचाई में से, कुल ऊंचाई में से अर्धगोले की त्रिज्या घटाइएगा तो आपका 12 सेंटीमीटर बच जाएगा। किसकी ऊंचाई, ए वाला, यहाँ ए वाला बच जाएगा आपका, यहां से यहां तक 12 सेंटीमीटर, यानी यहां तक।
अब हमको चाहिए इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दो बात दिया है, दोनों लिख दिए। तो खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिएगा तो इसमें दो फिगर है, एक है आपका शंकु और एक है अर्धगोला, दोनों जुड़ के हुआ है। यानी शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और अर्धगोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल के जब जोड़ दिया जाएगा तो आपके टोटल पूरे खिलौने का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखिए अर्धगोला के लिए तो हमको त्रिज्या पता है, अर्धगोला में सिर्फ आर का मान चाहिए, इसका मान निकल जाएगा। लेकिन इसमें पाई तो कांस्टेंट है, आर पता है लेकिन एल पता नहीं है, यानी शंकु के लिए हमको एल पता करना जरूरत है। तो लिखेंगे इसलिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई मतलब स्लांट हाइट ऑफ कोन। तो फॉर्मूला होता है एल का एच स्क्वायर प्लस फॉर्मूला होता है एल का एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो देखिए एच का मान क्या है, तो एच का मान आपका ऊंचाई क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। इसको आप लोग जब जोड़िएगा तो 12 का स्क्वायर कितना आएगा 144। इसमें करिए क्या 3.5 है तो दशमलव उड़ा के आप बट्टा में 0 कर लीजिए, स्क्वायर करिए। तो देखिए इसको कटा लीजिए, सबसे बढ़िया 5 से कटाइएगा, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 यानी 7/2 का स्क्वायर। तो अब इसका हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो 144 7 सत्ते 49 और 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। एलसीएम आप ले लीजिए अंदर में, तो 4 एलसीएम आएगा तो 4 चौका 16, 4 चौका 16 1 17, 4 एकम 4 और 1 5, और देखिए 4 एकम 4 तो 49 के 49। दोनों को आप जब जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 9 6 15 के 5 और 7 4 11 1 12 यानी 625/4। तो देखिए हम लोग पढ़े हैं 625 का वर्गमूल 25 आता है और 4 का वर्गमूल 2 आता है, तो भागा दीजिएगा तो 12.5 आएगा, ऐसे 12.5 आएगा ना। अब हमको निकालना क्या है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे इसलिए इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां पर दो चीज है, क्या है तो आपका हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अब प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिएगा, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर एल, अर्धगोला का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। कॉमन कर सकते हैं, क्या कॉमन करिएगा पाई आर, तो इधर हो जाएगा एल प्लस 1 बार में 2 बार है तो यही ना होगा। तो यहां पर देखिए सॉरी यहां पर हो जाएगा 2 आर नहीं कॉमन मत कर, ऐसा ही रख दीजिए सबसे बेटर। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 3.5, एल का वैल्यू 12.5 प्लस 2 गुना पाई का वैल्यू 3.5 और आर का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा पाई का वैल्यू सॉरी चलिए यहाँ पर 2 गुना पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 3.5 गुना 3.5। कैलकुलेशन करिएगा तो आएगा 5 7 5 35 0.5 यानी 22 गुना 0.5 गुना 12.5 प्लस इसे कटाइएगा, ये भी कटेगा 7 5 35 दशमलव है तो 0.5, ये हो जाएगा 22 दूना 44 गुना 0.5 गुना 3.5। आप लोग इसका कैलकुलेशन करिएगा, आपका आंसर आएगा। तो देखिए चलिए कैलकुलेशन करते हैं, 22 में गुना करिएगा 0.5 से, देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 है कि 110, 0 के 0 0, तो यहाँ हो जाएगा आपका 110.5 माने देखिए 11.5 ऐसे ना होगा 11.0 गुना 12.5। तो अब गुना करिए इसमें 12.5 से 12.5, तो देखिए 0 में 5 से गुना करिएगा 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर देखिए 2 में 0 से 0, 2 के 2, 2 के 2, फिर 0 में 0, 1 इकाई 1 0 5 7 3 13, देखिए इतना आया 0.2 अंक बाद यानी 100, इसको गुना करेगा तो 137.50, तो 0 तो खत्म हो जाएगा, खत्म ना हो जाएगा, यानी आपका ये वाला आया प्लस इसमें अब गुना करिए तो क्या आएगा
44 गुना, पहले उसमें कर लीजिए 0.5 गुना 3.5, तो गुना करिए, ये वाला हो गया है आपका। तो 5 × 25 25 से रहेगा, 5 × 15 15 ही रहेगा, 0 है तो उससे कोई मतलब नहीं, 5 7 1 दशमलव 2 अंक बाद यानी 1.44 गुना 1.75, 44 में आप गुना कर लीजिए इससे, तो गुना करिए, 5 चौका 20, 7 चौका 28, 28 2 30 हाथ लगा 3, 4 3 7, फिर इतना ही आएगा 0 0 7, तो 0 0 7 7 दशमलव 2 अंक बाद पड़ेगा, यानी सोचे कितना आ जाएगा 77, तो जोड़िएगा तो 0.5 0.5, 7 7 14 के 4 हाथ लगा 1, 3 4 7 3 10 1 11 1 1 2, यानी 214.5 cm स्क्वायर आपका क्या आया, आंसर आया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जितना जल्दी फैलाएगा उतने बच्चे जुड़ेंगे और इसका कंटेंट उठा पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।